चलते रहो कि बैठे रहने से भी थकान होती है, वो गर्म रेत की नरमी, वो तपती धूप की छा, पैरों के वो छाले, यही तो मुसाफिर की पहचान होती है। जी हां, आज हम लोग सीखेंगे इन दो टॉपर से, दिव्यांशी जैन, तुषार सिंह। 100% मार्क्स, 600 में 600, 500 में 500। इनका स्ट्रीम था ह्यूमैनिटी, और ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में क्या होता है मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सा सब्जेक्ट इसमें पढ़ने पड़ते हैं। और सबसे मजेदार बात क्या है ना कि जब हम लोग टॉपर से सीखते हैं तो एक अलग अनुभव आता है कि उन्होंने क्या किया था, क्या उनकी गलतियां थी, कैसे वो प्रैक्टिस करते थे, उनकी रूटीन क्या थी, स्ट्रेटजी क्या थी। आज इनका हम लोग इंटरव्यू से, जो मैं दिव्यांशी जैन और तुषार सिंह का इंटरव्यू देखा, उससे जो मैंने एनालिसिस निकाला वो मैं आपके सामने आज रख रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में क्या क्या होता है। ये देखो जी, ये 6 सब्जेक्ट ह्यूमैनिटी स्ट्रीम, ये 6 सब्जेक्ट दिव्यांशी जैन ली थी। इंग्लिश, संस्कृत, ज्योग्राफी, एक इंश्योरेंस, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री। इसी 6 सब्जेक्ट में 600 में 600 उनका मार्क्स आया है। लेकिन पहले जान जाए कि आखिर वो पढ़ती कैसे थी, उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी, वो क्या क्या करती थी जिसके कारण उसका 600 में 600 आया है। तो देखो जी, सबसे पहले वो जो क्रेडिट देती है ना, वो हैबिट को, आदत को। ये आदत ही ऐसी चीज है जो एवरेज इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। जी हां, आदत। इंटेलिजेंट पर्सन नहीं चाहिए, आदत पे काम करना है। और जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल पर्सन है ना, वो आप बिल गेट को ले लो, जेफ बेजोस को ले लो, या एलॉन मस्क को ले लो, कोई भी टॉप पर्सन को उठाकर देख लो, वो आज सक्सेसफुल हुए हैं तो अपने इंटेलिजेंस के बेसिस पे नहीं, अपनी आदतों के बेसिस पे। उन्होंने कुछ जाने अनजाने छोटी मोटी ऐसे ऐसे आदतें बना रखी हैं जो सच में उनको सक्सेस आज दिला दिया है। दिव्यांशी जैन का भी वही कहना है कि सर, मेरी एक फिक्स्ड रूटीन होती थी, मैंने कुछ आदतें बना के रखा था जिसके कारण वो आदत मेरे को आज इतना आगे ले गया है। जी हां, दूसरा फोकस, कमाल का फोकस, कि जब वो पढ़ती थी 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा उनका एक दिन में पढ़ने का रूटीन था। स्कूल का टाइम अलग से मैनेज करना, ट्यूशन का टाइम अलग से मैनेज करने के बाद जो सेल्फ स्टडी होता था, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, ठीक है, ये उनकी स्ट्रैटेजी थी कि इतने इतने घंटा वो पढ़ाई करती थी। मिनिमम, कम से कम इतना पढ़ाई होता था। दूसरा कि उन्होंने क्रेडिट दिया कि एनसीईआरटी बहुत अच्छी तरह से उन्होंने पढ़ा, क्योंकि ये मदर बुक है। आप भी किसी भी स्ट्रीम के हैं ना, तो एनसीईआरटी बुक बहुत थॉरली आपको पढ़ना है, एक एक चीज डीपली पढ़ना है आपको। एनसीईआरटी पहले तो वो जरूर खत्म कर लीजिए। तीसरा, कंसिस्टेंसी। जैसे बताया ना, ये आदत ही इसको कंसिस्टेंट बनाने में मदद किया। जैसे सुबह उठते के साथ ही हम ब्रश करना स्टार्ट कर देते हैं, फेसबुक नोटिफिकेशन देखना स्टार्ट कर देते हैं, हमने इस तरह की आदत बनाई है। और ये आदत क्या बनाती थी, सुबह उठते के साथ ही अपना एम, गोल अपने माइंड में पिक्चर बनाती थी कि भाई मुझे आज क्या करना है। इन्होंने अच्छे अच्छे आदतों का फॉर्मेशन किया। तो ये थी उनकी कंसिस्टेंसी, लगातार एवरीडे वो काम करना है, एवरीडे, जो हर सक्सेसफुल पर्सन के लिए जरूरी चीज होती है। आप भी कुछ भी प्लान बनाओ ना, तो उसको ट्राई करो कि एवरीडे, कम से कम 1 या 2 महीना आप जबरदस्ती भी करके उस रूटीन को ला दो कम से कम। और रूटीन के पीछे का मैं साइंस आपको बताऊंगा कि आदतें बनती कैसे हैं। ठीक है, आदतें बनती कैसे हैं वो मैं आपको हल्का सा बता देता हूं। ये 3 चीज पर काम होता है। एक होता है क्यू, दूसरा होता है रूटीन, और एक होता है रिवार्ड। ये ध्यान दीजिएगा इसी चीज पर। क्यों, सुबह उठते के साथ ही बुक देखा तो आपको पढ़ना है, ये रूटीन है। और रिवार्ड क्या मिलेगा कि भैया मैं टॉपर बन जाऊंगा, मेरी जॉब फिक्स हो जाएगी, एक अच्छा कॉलेज मुझे मिल जाएगा, ये रिवार्ड है। अगल बगल से मेरे को एप्रिसिएशन मिलेगा, और सबसे बड़ी बात है कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आप 3 चीज पे हमेशा काम करना, बुक देखा, पढ़ाई करना है, ठीक है, रिवार्ड सोच लो भाई क्या मुझे होने वाला। सबसे बड़ी चेंजिंग है ना, खुद में आप चेंज करोगे, आप में एक निखार आएगा।
आप बाहर छोड़ दो कि भैया दूसरे को मैं इंप्रेस करूंगा, मुझे बढ़िया सैलरी मिलेगी, जॉब मिलेगी, वो तो सेकेंडरी है, लेकिन आप एक अच्छा इंसान बनोगे पढ़ाई लिखाई करके, ये सबसे बड़ा आपका रिवार्ड है। तो इसको फील करो और करना क्या है जी, रूटीन को डालो। तो मुझे करना क्या पड़ेगा, 4 से 5 घंटा आप फोकस करोगे, फोकस करके पढ़ाई करोगे, ये हो गया आपका रूटीन। तो जो भी बुक देखा, रिवार्ड के बारे में सोचो, रूटीन वहां पे फिट करना स्टार्ट कर दो। जो भी आप पढ़ते हो, जो भी आपको पढ़ना है, जो भी प्लान बनाना है, उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दो। वेल, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस रिवीजन। मान लो कि 4 चैप्टर पढ़ा, उसका रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया। अब ऐसा नहीं कि मैं 3 चैप्टर सीख गया, चौथा पढ़ा, 5वां पढ़ा, पता चला पीछे का भूलते चले गए। नहीं, आप जो पढ़ रहे हो उसको प्रॉपर रिवीजन भी करते चलना है। तो वो क्या करती थी कि मान लीजिए कि 10 पेज पढ़ी, तो उसके बाद एक पेज में वो समरी बना करके सारा 10 पेज को एक पेज में जाकर रिकॉल कर देती थी। तो रिवीजन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपको पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा कि आपने किस चीज पर काम किया है, क्या चीज आपको कलेक्ट करना है, क्या गलतियां आपने किया। वेल, उसके बाद एक और दिव्यांशी जैन का बहुत अच्छा बात लगा कि जब वो पेपर देकर आती थी ना, तो उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करती थी कि कितना मार्क्स आएगा, नहीं आएगा, कुछ छूट गया कि नहीं छूट गया। भैया, मुझे जितना मेहनत करना था, मेरे जो कंट्रोल में था, मैंने एग्जामिनेशन हॉल में उतार दिया। अब उसके बाद जो है ना, मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है। वो दूसरे पेपर पे दिमाग लगाना स्टार्ट कर देती थी। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर उस पेपर पे एनालिसिस करेगी, मेरा मार्क्स आएगा नहीं आएगा, तो दूसरा पेपर भी बर्बाद चला जाएगा। साइकोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है। लर्न फ्रॉम द मिस्टेक। जब वो मान लो कि कोई गलतियां की, सारा पेपर ऊपर दे दी, उसके बाद फिर वो एनालिसिस कर सकती है। या मान लो कि उसका बहुत सारा इंटरनल एग्जामिनेशन हुआ, तो वहां पे अगर कुछ गलतियां होता था ना, तो वो उससे सीखती थी। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये हर सक्सेसफुल पर्सन में ये खूबी तो होती ही है। स्टीव जॉब ने भी कहा था, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। बेवकूफ बने रहो, सीखते रहो हमेशा, और अपनी गलतियां से सीखना तो बहुत समझदारी वाली बात है। वेल, एक चीज दिव्यांशी जैन से पूछा गया कि आपका फ्यूचर अभी क्या है, क्या करना चाहती है, तो बड़ा सुंदर जवाब दी कि मैं अभी श्योर नहीं हूं कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन हां, मेरा इंटरेस्ट है कि मैं हिस्ट्री लेकर बीए करूंगी। एक अच्छा जवाब था कि जब आप श्योर नहीं होना, तो जो आपको पसंद आता है उस पर पहले काम करने लगो। और वो बोली कि बीच में और भी बहुत सारे मुझे स्कोप दिखेंगे, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकता है, तो वहां से मैं पिकअप करके आगे बढ़ूंगी। क्योंकि यहां से अगर दिल्ली रात में अगर आपको निकलना है, तो बोलोगे सर मैं गाड़ी का लाइट ऑन कर दिया हूं, मुझे दिल्ली दिख नहीं रही है। नहीं दिखेगा। आप 100 मीटर दिख रहा है, 100 मीटर पहले चलो, उसके बाद 100 मीटर फिर चलो, 100 मीटर फिर चलो, दिल्ली पहुंच जाओगे आप। तो बहुत शानदार वो जवाब दी है। और दूसरा बात है कि बड़ा कोई घमंड नहीं है, बहुत ही सरल स्वभाव है। ये सब सच में एक टॉपर की क्वालिटी होती है। कोई अकड़ नहीं है जी, टॉप करके 600 में 600 आ गया, लेकिन फिर भी इसका कहना है कि आ तो गया है मेरा, मैं बहुत कुछ जानती नहीं हूं, लेकिन हाँ, पेपर में एग्जामिनेशन हॉल में जितना आता था ना, ईमानदारी से मैं लिखी हूं। वहां पर जितना मुझे पढ़ना चाहिए था ना, मैं ईमानदारी से पढ़ी हूं, 100% मैं अपना दी हूं। ये था इनका कंसेप्ट, ये इनकी सोच है कि कोई अभी मैं बहुत कुछ नहीं जानती हूं, बहुत कुछ नहीं मेरे को पता है, लेकिन ठीक है, 100% मेरा आ गया है, तो जितना मैं पढ़ी थी, जितना मैं जानती थी, वो पूरा का पूरा मैं लिखी हूं। तो ये सब कुछ कुछ क्वालिटी था दिव्यांशी जैन का, तुषार सिंह का। तो आप इनसे सीख सकते हैं कि ऐसी कौन सी क्वालिटी आपको बहुत अच्छा लगा आपको, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। आप में ऐसी कौन कौन सी आदतें हैं, या कौन सी आदतें आप सुधारना चाहते हैं, मुझे कमेंट में जरूर करके बताइएगा, ताकि और नेक्स्ट वीडियो भी किस टॉपिक पे चाहिए वो भी मुझे बताइएगा। आपके फीडबैक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं अगला टॉपिक बना सकूं। चलिए, आज के लिए इतना ही है। बाय, अपना ध्यान रखिएगा।